देखिए सामने दीवार पर उन्हें क्या दिखाई देता है, पर ताजमहल के सामने दो ऊंट बैठे हुए हैं। ऐसे यहाँ पर एक चित्र, जहाँ पर उस चित्र में क्या लिखा है, इनक्रेडिबल इंडिया करके। 1300 मीटर लंबी जो गाड़ी है उसमें 40 मोटर जनरेटर जो है यहाँ पर लगे हुए थे और बहुत सारे कर्मचारियों की यहाँ पर क्षमता की या फिर उनके काम की जो आवश्यकता है उसमें पड़ती है। इस वाक्य को यात्रा जापान के पाठ से लिया गया है, जिसकी लेखिका ममता कालिया जी है। तो प्रसंग संदर्भ जो है, आपको इस पाठ से कुछ भी पूछे वो एक ही होता है। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता, हिंदी लेक्चरर, विद्याश्रम पीयू कॉलेज मैसूर। आज हम द्वितीय पीयूसी के हिंदी पाठ्यक्रम से यात्रा जापान की पाठ जो है उसका पुनरावर्तन करेंगे। मतलब यह एक रिवीजन क्लास है। देखिए यात्रा जापान की जो एक पाठ है वह एक यात्रा वृत्तांत है। ममता कालिया जी जो है पर अपनी यात्रा के कुछ अनुभव, जब वहाँ अंतरराष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन के लिए जापान जाती है, वहाँ के अपने कुछ अनुभवों को जो है यहाँ पर वहाँ लिखती जाती है। तो यात्रा वृत्तांत है ये। देखिए यहाँ पर प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत में जापान के टोक्यो विश्वविद्यालय में संपन्न विश्व हिंदी सम्मेलन के दौरान मिले अनुभवों एवं प्रसंगों को लेखिका ने रोचक ढंग से चित्रित किया है। आपने जापान के जनजीवन, संस्कृति, जापानियों की कर्तव्य निष्ठता, शालीनता, हिंदी भाषा के प्रति प्रेम आदि विषयों की चर्चा की है। आपने जापान के तोदोयाजी मंदिर का भी सुंदर वर्णन किया है। जापान में हुई तकनीकी प्रगति, जापानियों की कर्मनिष्ठता आदि का परिचय देने हेतु तो इस पाठ का चयन किया गया है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको याद रखना है ये एक यात्रा वृत्तांत है। तो कहा कि है, जैसे यहाँ पर पाठ के शीर्षक में ये यात्रा जापान की, मतलब जापान जो है उसका है। तो ऐसे में क्यों गई थी टोक्यो विश्वविद्यालय? टोक्यो विश्वविद्यालय में एक अंतरराष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन में जो है भाग लेने के लिए लेखिका गई थी। तो वहां के कुछ अनुभवों और प्रसंगों को जो है लेखिका ने क्या किया है, बहुत ही रोचक ढंग से यहाँ पर प्रस्तुत किया है। तो इसमें जापान के लोगों की जो जनजीवन है, मतलब उनकी जो लाइफ स्टाइल है किस तरह थी, उसका वर्णन करते हैं। नेक्स्ट उसके साथ साथ उनकी संस्कृति मतलब कल्चर और जापानियों की कर्तव्य निष्ठता, उसके साथ साथ शालीनता और हिंदी भाषा के प्रति क्या है उनकी जो प्रेम है आदि विषयों का यहाँ पर क्या है बहुत ही रोचक ढंग से वर्णन जो है यहाँ पर लेखिका ने किया है। तो ऐसे में यहाँ पर देखिए, इसमें एक तो जापान में जो है कितनी तकनीकी जो प्रगति है, तकनीकी रूप में कितनी प्रगति जो है, प्रोग्रेस जो है हुआ है, वो भी हम देख सकते हैं इस पाठ में। पाठ के बारे में जानने से पहले यहाँ पर देखिए कितने अंक के लिए प्रश्न जो है आपको पूछ सकते हैं। तो एक अंक के लिए प्रश्न पूछ सकते हैं, उसके साथ साथ 3 अंक के लिए संक्षिप्त में उत्तर लिखने के लिए, और 3 अंक के लिए जो है संदर्भ स्पष्टीकरण मतलब सप्रसंग व्याख्या करने के लिए भी आपको यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर यात्रा जापान की पाठ का नाम। नेक्स्ट यहाँ पर लेखिका कौन है, ममता कालिया जी। तो ममता कालिया जी अपने कुछ साथियों के साथ भारत से जो है कहा जाती है यहाँ पर विश्व हिंदी सम्मेलन की आयोजना में, यहाँ पर विश्व हिंदी सम्मेलन जो यहाँ पर टोक्यो विश्वविद्यालय में, मतलब टोक्यो यूनिवर्सिटी में, जापान के टोक्यो का अर्थ यहाँ पर देखिए, ये जो टोक्यो करके आपको दिया है उसका अर्थ है टोक्यो। टोक्यो में यूनिवर्सिटी में जो है यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन रहता, तो उसमें भाग लेने के लिए अपने साथियों के साथ जो है यहाँ पर लेखिका जाती है। तो वहाँ यहाँ पर जाने से लेकर वहां पर एयरपोर्ट का वर्णन और उसके साथ साथ वहां उसके बाद उनका एक एक अनुभवों का भी जो वर्णन है यहाँ पर बहुत ही अच्छे से यहाँ पर लेखिका ने किया है। तो देखिए यहाँ पर पहले क्या है, उन्हें यहाँ पर जैसे ही वो जापान जाती है तो वहां पर उन्हें पहले प्रोफेसर सुरेश ऋतुपर्ण जी जो है वहां पर उन्हें वेलकम करते हैं, मतलब उन्हें रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर कौन आए थे, सुरेश ऋतुपर्ण जी। तो सुरेश ऋतुपर्ण जी जो है वह भी टोक्यो यूनिवर्सिटी में जो है वह भी एक प्रोफेसर थे। तो सुरेश ऋतुपर्ण नमूदार, जिनका पूरा नाम क्या है, सुरेश ऋतुपर्ण नमूदार जी जो है उन्हें यहाँ पर एक वैन लेकर जो है पर रिसीव करने के लिए वहां गए थे। तो फिर उसके बाद उन्हें लेकर जो है यहाँ पर वहां जाते हैं। फिर जाकर पहले वहां पर क्या है, एक बड़ी सी जो होटल में जो है 7वीं मंजिल में जो है यहाँ पर उन्हें पहले यहाँ पर रुकवाते हैं। फिर फ्रेशअप सभी होकर जो है उन्हें कहाँ ले जाते हैं, होटल कलकत्ता जो है वहां ले जाता है। वहीं पर नजदीक में जो एक कलकत्ता नामक एक भारतीय रेस्तरां जो है, याद रखिएगा इसके बारे में, भारतीय रेस्तरां मतलब क्या है पर इंडियन रेस्टोरेंट, रेस्तरां मीन्स रेस्टोरेंट जो है कलकत्ता जो है वहां ले जाते हैं। तो वहां पर जो दृश्य यहाँ पर देखते हैं, मतलब मानो वहां क्या है जापान में नहीं है बल्कि क्या है
इंडिया में ही जो है एक होटल में वहां बैठे हुए एक ऐसा एहसास जो है उन्हें होता है। ये आपको 3 अंक के लिए पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं डिटेल में आपको बता रही हूँ। तो पहले वहां जाते हैं, वहां जाकर जो है वो होटल में जो है वहां पर रुकते हैं ना, वहां पर भी वो देखते हैं कि लोग जो है वहां पर हर दुकान में जो है पर क्या है पर हर दुकान की जो नेम बोर्ड रहता है उसमें क्या है वहां पर ज्यादातर जो है जापानी भाषा में और चीनी भाषा में जो है वहां पर लिखा हुआ था। फिर उसके साथ साथ वहां के लोग बहुत ही शालीन थे और उसके साथ साथ ज्यादातर वहां पर क्या है साइकिल में लोग जो है घूमते थे और गोल मोटल, मानो सबका चेहरा एक ही तरह से, मानो एक ही सांचे में क्या है उन्हें डालकर बनाया गया हो, ऐसे जो है एक दूसरे से मिलते जुलते थे चेहरे। फिर एक गंभीरता जो है उनके चेहरे पर थी। उसके साथ साथ क्या है वो साइकिल पर एक औरत जो है या पर उस साइकिल के सामने जो बास्केट रहता है उसमें एक बच्चे को बिठाकर जो है वह साइकिल चलाती हुई जाती है। ये सभी दृश्य जो है वहां देखते हैं। इसके बाद उन्हें खाने के लिए यहाँ पर कहा ले जाते हैं, होटल कलकत्ता जो है वहां पर ले जाते हैं। कलकत्ता नाम है होटल का, ठीक है। फिर उसके बाद वहां पर जाते ही देखिए सामने दीवार पर उन्हें क्या दिखाई देता है, पर ताजमहल के सामने 2 ऊंट बैठे हुए हैं, ऐसे यहाँ पर एक चित्र जहां पर उस चित्र में क्या लिखा है, इनक्रेडिबल इंडिया करके, इनक्रेडिबल इंडिया करके लिखा हुआ है। और जैसे ही वो होटल के अंदर भारतीय रेस्तरां के अंदर वहां जाते हैं, उन्हें क्या है भारतीय मसालों की जो सुगंध है वह आती है। फिर उसके साथ साथ वहां बैठने पर क्या है वहां के रीति रिवाज के अनुसार उन्हें पहले गर्म पानी जो है पीने के लिए दिया जाता है। याद रखिएगा जापान के होटलों की यहाँ पर रिवाज क्या है जापान के होटलों के रिवाज है वो पीने के लिए गर्म पानी जो है पहले देते हैं जाते हैं। फिर उसके बाद जो है वहां पर क्या है मसाला डोसा हो या फिर यहाँ पर साग हो, सरसों का साग, काली उड़द दाल, आलू के पराठे, तो ये सभी खाना जो है उन्हें खाने के लिए मिलता है। उन्हें एहसास ही नहीं होता है कि क्या है वो जापान में है। इस तरह से यहाँ पर एक अच्छे से जो एक भारतीय भोजन जो है उन्हें खाने के लिए मिलता है। फिर वहां से जो है वहां चले जाते हैं और सिर्फ इतना ही नहीं, वहां पर भारतीय संगीत भी चलता रहता है। क्या चलता रहता है? भारतीय संगीत। तो इतने से भी खाना खाकर वहां क्या है यहाँ पर एक रेलवे स्टेशन जो है जाते हैं। क्यों? वहां से जो है उन्हें कहा जाना है, टोक्यो जाना है, टोक्यो यूनिवर्सिटी जो है उन्हें जाना है। वहीं पर तो क्या है यहाँ पर इंटरनेशनल सेमिनार जो है था, तो इसीलिए विश्व हिंदी सम्मेलन था। तो इसीलिए क्या है यहाँ पर वो जो रेलवे स्टेशन जाते हैं यहाँ पर लेखिका कहती है कदम कदम पर जो है हम यहाँ पर रेलवे स्टेशन जो है देख सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर वहां पर क्या है रेलगाड़ी में ही ज्यादातर लोग जो है सफर करते हैं। फिर उसके बाद वहां पर बैठकर वहां पर उन्हें जो सुरेश ऋतुपर्ण जी जो थे वो उन्हें यहाँ पर निर्देश करते हुए जाते हैं। पहले वहां पर क्या है यहाँ तक कि एक बात देखकर जो है यहाँ पर लेखिका को और उनके साथियों को हैरानी होती है, वहां पर टिकट भी जो है मशीन देता है, मनुष्य नहीं। तो वो पैसे डाले एक मशीन में, वहां पर उन्हें टिकट मिला। फिर उसके बाद क्या है वहां पर रेलवे स्टेशन में उन्हें बताया गया कि क्या है यहाँ पर हर प्लेटफॉर्म में जो है थोड़ी सी दूरी पर जो है पर एक लकीर जो है लाल रंग की जो लकीर है वो खींची रहती है। वहीं पर क्या है एन जो रेलगाड़ी की जो डिब्बे है, हर डिब्बा जो है वहीं पर आकर खुलता है। तो आपको उस साइड में क्या है पर खड़ा होना है और जल्दी से जो है टिकट जो है पर डालना है और अंदर चढ़कर जो है ट्रेन के अंदर चढ़कर उस पार से लेना है। तो ये सभी जो है उन्हें निर्देश जो है पर सुरेश ऋतुपर्ण जी करते हैं। इस तरह वहां पर रेलगाड़ी में बैठकर वो सीधा जो है टोक्यो यूनिवर्सिटी जो है वहां पर पहुंचते हैं। तो देखिए वहां पर टोक्यो यूनिवर्सिटी पहुंचने पर उन्हें और एक व्यक्ति का जो परिचय है होता है वो क्या है, प्रोफेसर फुजुई ताकेशी, प्रोफेसर फुजुई ताकेशी जो यहाँ पर टोक्यो यूनिवर्सिटी में जो हिंदी विभाग है उसके क्या है मुख्यस्थ थे। तो यहाँ पर प्रोफेसर फुजुई ताकेशी भी जो है यहाँ पर उनका आगमन मतलब उनका जो यहाँ पर वेलकम है कहा करते हैं टोक्यो यूनिवर्सिटी में, और वहां पर हिंदी सम्मेलन का सभी आयोजन सभी हुआ होता है। और वो लेखिका को वहां पर देखकर अच्छा भी लगता है कि कितने सारे यहाँ पर छात्र छात्राएं जो जापान के छात्र छात्राएं वो हिंदी में बातचीत जो है आपस में कर रहे हैं, उन्हें देखकर खुशी होती है। फिर उसके बाद प्रथम सत्र सेमिनार से भी शुरू होता है। फिर उसके बाद जो है खाना खाने के बाद वहां पर वो जब वॉशरूम जाते, लेखिका और उनके साथ जो रुचा मिश्रा जो रहते हैं वो दोनों जब वॉशरूम जाते हैं तो वहां पर देखते हैं कि क्या है बहुत सारी लड़कियां अपने हाथ में टूथब्रश और टूथपेस्ट रखकर क्या है लंबी सी कतार में जो है वॉश बेसिन के सामने खड़ी है। फिर पूछताछ करने पर उन्हें पता चला कि वहां पर हर लड़कियां जो है हर खाना खाने के बाद हमेशा हर बार जो है वहां क्या करते हैं अपने दांत जो है साफ करते, मतलब ब्रश जो है वहां करते हैं। इसे सुनकर यहाँ पर लेखिका तो ये तक कह देती है कि
फिर तो यहाँ पर डेंटिस्ट मक्खी मारते होंगे, जो हमेशा खाने के बाद जो दांत साफ करते हैं, तो उन्हें दांतों की क्या मुश्किल हो सकती है करके। तो इस तरह से भी बातचीत होती है। वहां पर क्या होता है, जो भी सेमिनार रहता है वो सभी जो अटेंड जो है वहां करते हैं, वहां पर बहुत अच्छे से ये भी अपनी एक प्रभुत्व जो है उसे यहाँ पर करती है। फिर उसके साथ साथ वहां पर प्रश्नोत्तर भी होता है, बच्चे इनसे क्या है प्रश्न भी उल्टा पूछते हैं हिंदी में। तो ऐसे में यहाँ तक कि एक दो लड़कियां आकर ममता कालिया जी से जो है उनकी लिखी हुई पुस्तकों के बारे में जो है पर प्रश्न जो है वहां पूछती है। मतलब वो कहते हैं कि हमने आपकी किताब पढ़ी है, इस तरह से भी। तो ये बात भी सुनकर उन्हें बहुत ही खुशी होती है। तो फिर उसके बाद जो है टफ्स पुस्तकालय जो है वहां जाते हैं। कहा जाते हैं टफ्स पुस्तकालय, मतलब ये गए ही टफ्स यूनिवर्सिटी है। देखिए पर टफ्स का फुल फॉर्म क्या है, टोक्यो यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज। तो ऐसे में क्या है, यहाँ पर वहां जो पुस्तकालय है वहां जाते हैं दिखाने के लिए। सुरेश ऋतुपर्ण जी ने वहां ले जाते हैं और वहां पर तो देखकर यहाँ पर लेखिका हैरानी रह जाती, कितनी बड़ी सी जो है यहाँ पर पुस्तकालय था, लाइब्रेरी था। और एक बात जो है यहाँ पर हैरान करने की बात कि वहां पर भारत की भाषाओं की कुछ बोलियों की बहुत ही दुर्लभ पुस्तकें, जो भारत में भी दुर्लभ है, मुश्किल है मिलना, ऐसे पुस्तकों का संग्रह जो है जापान की क्या है यहाँ पर उस लाइब्रेरी में जो है, मतलब टोक्यो के उस लाइब्रेरी में जो है संभाल कर रखा गया था। तो उन्हें देखकर बहुत ही खुशी जो है यहाँ पर होती है। फिर वहां पर क्या है, सब ऑटोमेटिक है। अलमारी के सामने क्या है, आप जाएंगे वहां पर बटन दबाएंगे तो पुस्तक आपके सामने प्रस्तुत होगा। आपको जितना पढ़ना है पढ़ो, नोट्स करना है करो, फिर बाद में एक बटन दबाने पर पुस्तक अंदर जो है पर मतलब दरवाजा जो है वो अलमारी का बंद हो जाता है। फिर उसके बाद पुस्तकालय से बाहर जाते समय जो है एक अलार्म जो है जताता है कि उनके पास कोई भी छिपी हुई पुस्तकें नहीं है। क्या नहीं है, उनके पास कोई छिपी हुई पुस्तक नहीं है। तो इस तरह से भी जो है पुस्तकालय का भी वर्णन जो है यहाँ पर करती है। वहां पर बहुत सारी क्या है यहाँ पर भारतीय भाषाओं का, चाहे हिंदी हो और उसके साथ साथ क्या है यहाँ पर ब्रज भाषा, अवधी, राजस्थानी, तो इस तरह बहुत सारी भाषाओं के और बोलियों की जो पुस्तक है वहां पर उन्होंने देखा। तो इस तरह से भी जो है वहां टफ्स पुस्तकालय देखकर फिर उसके बाद जो सेमिनार अटेंड करने के लिए, मतलब विश्व हिंदी सम्मेलन को अटेंड करने के लिए वो गए थे, उसे सभी पूरा कर कर वहां वापस लौटते हैं। फिर देखिए वहां से वो क्या है यहाँ पर बुलेट ट्रेन में जो है जाते हैं। कहा जाते हैं ओसाका जो। तो यहाँ पर एक बुलेट ट्रेन का जो वर्णन है वहां होता है। देखिए बुलेट ट्रेन या फिर जिसका नाम शिंकानसेन ट्रेन है, तो वो जो है यहाँ पर बहुत ही तेजी से यहाँ पर चलती है। 16 डिब्बों की गाड़ी है। वहां पर बहुत सारे लोगों की, कर्मचारियों की आवश्यकता जो है पड़ती है। आप भी सोचिए क्या है, ये 170 किलोमीटर क्या है पर प्रति घंटे के लिए अगर वहां यहाँ पर सफर करेगा तो कितनी तेजी से जो है वह ट्रेन जो है चलती होगी। 1300 मीटर लंबी जो गाड़ी है उसमें 40 मोटर जनरेटर जो है यहाँ पर लगे हुए थे और बहुत सारे कर्मचारियों की यहाँ पर क्षमता की या फिर उनके काम की जो आवश्यकता है उसमें पड़ती है। तो यहाँ पर बुलेट ट्रेन के बारे में एक इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके साथ साथ भारतीय रेस्तरां और टफ्स पुस्तकालय, इन तीनों के बारे में यहाँ पर आपको प्रश्न जो है, इन तीनों में से कोई एक प्रश्न आपको पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद वहां कहा जाते हैं ओसाका जो है जाते हैं। तो ओसाका जो के बारे में भी यहाँ पर वर्णन जो है लेखिका करती है। तो बहुत ही पुराना मंदिर है। तो ऐसे में न जाने कितने हजारों सालों पुराने से जो है इस मंदिर को यहाँ पर देख सकते हैं। पहले तो वो मठ था, फिर बाद में उसे मंदिर बना गया। अभी जो है वह भी लकड़ी का ही यहाँ पर लकड़ी से बनाया हुआ मंदिर है। तो यहाँ पर जो है न जाने कितने ही बार वो क्या है वह नष्ट हुआ है, फिर उसके बाद फिर से जो है लोगों ने यहाँ पर उसे बनाया है। तो यहाँ पर उनकी एक संघर्ष की एक भावना जो है क्या है पर एक संघर्ष की भावना, एक जिजीविषा की जो उनमें थी, उस सबको जो है हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ओसाका जो मतलब यहाँ पर क्या है, किला है। जो मतलब यहाँ पर किला है। वहां पर नारा के प्रसिद्ध मंदिर तोदाईजी मंदिर का भी यहाँ पर वर्णन जो है करते हैं। किसका? तोदाईजी मंदिर का। तो वहां पर क्या है, 55 फुट ऊंचे वाला जो बुद्ध की जो प्रतिमा है वहां पर हम देख सकते हैं। यहाँ पर तोदाईजी मतलब यहाँ पर मंदिर है, जो मतलब यहाँ पर क्या है, किला है। ये सभी यहाँ पर आपको याद रखना है। तो वहां पर भगवान बुद्ध को जो है पूजा जाता है। तो ऐसे में क्या है, जो
कांच की जो प्रतिमा है 55 फुट ऊंची वाली जो कांच की जो प्रतिमा है बुद्ध की हम देख सकते हैं। और कुछ क्या है यहाँ पर भारतीय की जो एक संस्कृति है वहां पर हम देख सकते हैं। मानो किस तरह में यहाँ पर आरती लेते हैं, वहां पर भी क्या है मंदिर में जाने से पहले ही मंदिर के आवरण में जो है एक बड़ा सा दीप जो है जलता रहता है। लोग जाते समय क्या करते हैं वहां पर ऐसे जैसे हम आरती लेते हैं ऐसे क्या है वह भी लेते हैं। फिर बुद्ध की मूर्ति है, उसके बगल में और एक मूर्ति है जहां पर क्या है उसके नीचे से होकर जो है आर पार जो है जाना है। तो ऐसे जाने पर यहाँ पर क्या होता है, अगर आपको मुक्ति चाहिए तो वहां पर मिल जाएगा। फिर और एक जो मंदिर वहां पर मंदिर में एक मूर्ति रहती है, वहां पर क्या है अगर आप उसके पांव छुएंगे तो आपको अगर पांव दर्द की समस्या रहती है तो पांव दर्द चला जाएगा, अगर सर छुएंगे तो सर दर्द की समस्या रहती है तो सर दर्द चली जाएगी। ऐसे सभी वहां पर भी मान्यताएं हैं। इसीलिए वह कहते हैं कि जो जापानियों की जो एक संस्कृति अगर हम देखेंगे, चाहे यहाँ पर ओसाका जो में हो, नारा के मंदिर में हो, तो वहां पर से भी एक तो हम कुछ भारतीय की कुछ संस्कृति की जो झलक है वहां भी देख सकते हैं और चीन की जो संस्कृति की झलक भी जो है वहां भी हम देख सकते हैं। तो इस तरह एक सम्मिश्रित सम्मिलित एक संस्कृति उनकी है, ऐसे यहाँ पर लेखिका जो है कहती है। तो इतने सभी जो बात है यहाँ पर आपको याद रखिएगा, ये सिर्फ क्या है मैंने यहाँ पर रिवीजन किया, मतलब मेन जो समरी है वहां बताया है। तो अगर आपको पाठ के बारे में जानकारी जो है पूर्ण रूप से प्राप्त करनी है, मतलब डिटेल में अगर जानना है, तो इस पाठ की जो एक वीडियो जो है यात्रा जापान की जो पाठ यहाँ पर 2 सेशन में किया है उसको आप देख सकते हो। तो मुख्य रूप से इतना ही। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर इसे सभी क्या है हर जगह जो है वहां जाकर वापस जो है लौटते समय वहां पर वो क्या करता है यहाँ पर शॉपिंग भी करते हैं। शॉपिंग का एक वर्णन करते हुए लेखिका यहाँ पर 2 बात जो है बताती हूँ कि उनके साथ जो एक व्यक्ति थे और एक जो प्रोफेसर थे वो यहाँ पर शू हॉर्न जो है खरीदते हैं और एक 100 येन का जो एक दुकान है वहां पर जाते हैं। वहां पर कुछ भी खरीदो क्या है यहाँ पर सिर्फ 100 येन में यहाँ पर मिलेगा, बाकी तो सब कुछ बहुत ही जो है कॉस्टली था। इस सब का वर्णन जो है वहां पर करती है। फिर इन्होंने क्या है यहाँ पर एक सस्सी जो है यहाँ पर लिया, तो एक प्लांट जो है इंडोर प्लांट जो है इन्होंने लिया। तो ऐसे में उस सबका वर्णन करते। फिर उसके बाद आते समय उन्हें बहुत ही दुख होता है, तो आने के बाद वो देखते हैं कि क्या है वो जो इंडोर प्लांट है यहाँ पर वो बहुत ही सुरक्षित था। उन्होंने सोचा था कि शायद क्या है इतनी दूर सफर करने तक वहां सूख जाएगा, मगर वहां सूखा नहीं था, वहां तो अच्छा खासा था। तो इस तरह जो है यहाँ पर पाठ पूरा जो है यहाँ पर होता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर प्रश्नोत्तर, लेखिका जापान क्यों गई थी? लेखिका अंतरराष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन में भाग लेने के लिए जापान गई थी। जापान के होटलों का रिवाज क्या है? जापान के होटलों में सबसे पहले गर्म पानी जो है पीने को देते हैं। जापान का गुणधर्म क्या है? जापान का गुणधर्म है शालीनता, मतलब जापान के जो लोग हैं वह बहुत ही शालीन रहते हैं, तो उनका ही गुणधर्म ही कह सकते हैं इस तरह। टोक्यो यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज के निदेशक कौन है? प्रोफेसर फुजुई ताकेशी टोक्यो यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज के निदेशक थे। तो इसे यहाँ पर फुजुई ताकेशी का नाम जो है याद रखिएगा। नेक्स्ट, पुस्तकालय से बाहर निकलते समय अलार्म क्या जताता है? पुस्तकालय से बाहर निकलते समय अलार्म जता देता है कि आपके पास कोई छिपी हुई पुस्तक नहीं है। शिंकानसेन का शाब्दिक अर्थ क्या है? शिंकानसेन का शाब्दिक अर्थ है न्यू ट्रंक लाइन। पानी के लिए जापानी भाषा में कौन सा शब्द है? पानी के लिए जापानी भाषा में मीजू शब्द है, इस सबको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नारा का प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? तो दाईजी नारा का प्रसिद्ध मंदिर है। गौतम बुद्ध को जापानी भाषा में क्या कहते हैं? गौतम बुद्ध को जापानी भाषा में दाईबुत्सु कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। नारा मंदिर में बुद्ध प्रतिमा की ऊंचाई कितनी फुट है? नारा मंदिर में बुद्ध की प्रतिमा की ऊंचाई 55 फुट है। तो नेक्स्ट देखिए, जापान के भारतीय रेस्तरां कलकत्ता का वर्णन कीजिए। तो जापान में जो कोलकाता होटल है, रेस्तरां मीन्स रेस्टोरेंट है, इंडियन रेस्टोरेंट, उसका वर्णन जो है आपको पूछा गया है। टोक्यो विश्वविद्यालय के अतिथि प्रोफेसर सुरेश ऋतुपर्ण नमोदार उन्हें भारतीय रेस्तरां कलकत्ता में ले गए, जहाँ की एक दीवार पर ताजमहल के सामने ऊंटों की तस्वीर लगी थी और उस पर इनक्रेडिबल इंडिया लिखा था। हिंदी संगीत चल रहा था। वहाँ के रीत्यानुसार पहले उनको गर्म पानी पीने को दिया गया। भारतीय मसालों की और डोसा सांभर की सुगंध वहां छाई हुई थी। वहां की दालचीनी, काली मिर्च डाली हुई मसाला चाय उन्हें पसंद आई। तड़के वाली साबुत काली की उड़द दाल,
तंदूरी रोटी, आलू के पराठे और सरसों का साग खाकर तो ऐसा लगा उन्हें जैसे पंजाब शहर में बैठे स्वादिष्ट खाना खा रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, टफ्ट्स के पुस्तकालय के बारे में लिखिए। टफ्ट्स के 4 मंजिल इमारत की विशाल वाचनालय है जहां पर 68,615 पुस्तकें हैं। विद्युत चालित अलमारियों में रखी ये पुस्तकें मात्र बटन दबाने से सामने उपलब्ध होती है। आप जी भरकर पढ़िए, पन्ने पलटिए या नोट्स बनाइए, वापस बटन दबाइए, अलमारी अपने आप बंद हो जाएगी। एक अलार्म के द्वारा यह पता चलता है कि आपके पास कोई छिपी हुई पुस्तक नहीं है। इंडिक भाषा विभाग में कई दुर्लभ ग्रंथ लेखिका ने देखे। हिंदी, अवधी, ब्रज, राजस्थान, भोजपुरी, पहाड़ी और मैथिली को भी बहुतया पुस्तकें थीं। एक साथ इतनी महत्वपूर्ण सामग्री लेखिका ने अपने देश के राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ते में भी नहीं देखी थी। तो ये यहाँ पर जो टफ्ट्स पुस्तकालय है, टफ्ट्स का जो लाइब्रेरी है, उसका वर्णन जो है यहाँ पर किया है। नेक्स्ट देखिए, जापान के बुलेट ट्रेन पर टिप्पणी लिखिए। बुलेट या शिंकानसेन 16 डिब्बे की गाड़ी है। हर 1300 फीट लंबी इस रेल में 40 मोटर जनरेटर लगे होते हैं। जिस वक्त यहाँ 170 किलोमीटर प्रति घंटे को रफ्तार से चलती है, कहीं भी रुकने के लिए कम से कम 5 किलोमीटर की गुंजाइश चाहिए, इतनी उसकी गति तेज होती है। टोक्यो और ओसाका के बीच 67 गुफाएं आती हैं। सबसे बड़ी गुफा 5 मील लंबी है और सबसे छोटी 100 फीट लंबी। 8,600 कर्मियों की कार्यक्षमता का उपयोग इसके संचालन में प्रतिदिन लगता है। सफर भी बहुत आरामदायक होता है। इशिदा शीशे की खिड़की पर दिशा भी इंगित करते हैं। तो इस तरह यहाँ पर आपको लिखना है। नेक्स्ट देखिए, ओसाका के किले का चित्रण कीजिए। जो का अर्थ है किला। ओसाका जो 1585 ईसा में सम्राट तोयोतोमी हिदेयोशी ने बनवाया था। विशाल परिसर में हरियाली और रंग बिरंगे पुष्प पादपों से घिरा यह किला अनेक अध्ययनों का पुंज है। यूं तो इसके कुछ हिस्सों का कई बार पुनर्निर्माण हुआ है। किस्से कहानियां अभी भी प्राचीन सम्राट और उनके राज्यकाल के ही प्रचलित है। किले के चारों ओर गहरी खाई और जलाशय है। किले का प्रवेश द्वार एक काला विशाल फाटक है और काले पत्थर के प्राचीरें हैं। नेक्स्ट देखिए, तोदाइजी मंदिर का वर्णन कीजिए। जापान का प्रसिद्ध मंदिर है तोदाइजी, जिसकी स्थापना 743 में हुई। इस मंदिर के अधिष्ठाता गौतम बुद्ध है, जिन्हें जापानी में दाईबुत्सु कहते हैं। विशाल परिसर में काली भूरी लकड़ी का महाकाय स्थापत्य देखकर विस्मय होता है कि बिना सीमेंट और पत्थर के लकड़ी का यह भवन कैसे टिका हुआ है। सैकड़ों मौसमों की मार खाकर यहाँ के कष्ट स्तंभ संवला गए हैं, किंतु जर्जर नहीं है। बड़े से आंगन के बीचों बीच एक गोलाकृत वृत्त में आग जलती रहती है। यह दिव्य ज्योति है, ऐसी मान्यता है। नेक्स्ट देखिए, संदर्भ स्पष्टीकरण। यह टिकट कांचे में डालकर जल्द अंदर घुसो, उस पार जाकर अपनी टिकट उठा लो। तो पहले संदर्भ या फिर प्रसंग करके लिखना है। इसमें जैसे आपको पहले ही बताया था, पाठ का नाम और लेखिका का नाम रहना है। इस वाक्य को यात्रा जापान के पाठ से लिया गया है, जिसकी लेखिका है ममता कालिया जी। फिर देखिए संदर्भ स्पष्टीकरण। लेखिका जब जापान गई तो टोक्यो विश्वविद्यालय ले जाने सुरेश ऋतुपर्ण आए थे। उन्होंने टिकट मशीन में बहुत से पैसे डाले और उन्हें समझाया कि अब यह टिकट कांचे में डालकर जल्दी अंदर घुसे और उस पार जाकर अपनी टिकट उठा लेंगे। लेखिका को वहां रेलवे स्टेशन, रेलवे और वहां के लोग बहुत अच्छे लगे। यहाँ तो डेंटिस्ट मक्खी मारते होंगे। देखिए अभी ये दोनों भी जो संदर्भ डलवाया, दोनों इंपॉर्टेंट है। इस वाक्य को यात्रा जापान के पाठ से लिया गया है, जिसकी लेखिका ममता कालिया जी है। तो प्रसंग संदर्भ जो है, आपको इस पाठ से कुछ भी पूछे वो एक ही होता है। तो स्पष्टीकरण देखिए। उद्घाटन कार्यक्रम शुरू होने के पहले लेखिका और रुचु मिश्रा बाथरूम गए। वहां उन्होंने एक दिलचस्प नजारा देखा। बहुत सारी लड़कियां अपने पर्स से ब्रश और पेस्ट निकालकर एक कतार में खड़ी थी। पूछने पर पता चला कि वहां की लड़कियां हर बार खाना खाने के बाद दांत साफ करती है। तब लेखिका ने ऊपर का वाक्य कहा, मतलब जब हर बार वो ब्रश करेंगे तो उन्हें डेंटिस्ट की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो यहाँ तो डेंटिस्ट मक्खी मारते होंगे क्या करके, यहाँ पर इस तरह बात जो है वहां करती है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर यह किला जापानी संघर्ष, धर्मिता और जिजीविषा का प्रतीक है। प्रसंग इस वाक्य को यात्रा जापान के पाठ से लिया गया है, जिसकी लेखिका है ममता कालिया जी। स्पष्टीकरण। लेखिका ओसाका जो देखते गई तो उन्हें पता चला कि सम्राट तोयोतोमी 1585 में बनाया था।
किले के कुछ हिस्सों का कई बार पुनर्निर्माण हुआ। वहां का मंदिर भी कई बार नष्ट हुआ, कभी भूचाल कभी आग में। एक बार उस पर बिजली भी गिरी। 1931 में इसका नवीनीकरण हुआ। इस तरह यह किला जापानी लोगों के संघर्ष करते रहने के गुण का और जिजीविषा का प्रतीक है। देखिए, संघर्ष करना और उसके साथ साथ जिजीविषा मतलब यहाँ पर जीने की इच्छा के प्रतीक ही क्या है, यहाँ पर मंदिर है करके यहाँ पर, या फिर ओसाका जो है करके यहाँ पर लेखिका कहती है। नेक्स्ट देखिए, पुनर्कथन। यहाँ पर जैसे मैंने बोला कि उनकी कर्तव्यनिष्ठता, शालीनता और हिंदी भाषा के प्रति प्रेम आदि विषयों के बारे में चर्चा हुआ है, और तोदाई मंदिर के बारे में भी सुंदर वर्णन जो है हम देख सकते हैं। तो इस तरह जो है यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने क्या किया है, अपने यात्रा के सुंदर अनुभवों का वर्णन बहुत ही रोचक ढंग से जो है यहाँ पर किया है। धन्यवाद।